महा लखन गयौ लपटाई, तो लखन लाल कह उठावई बिन, ज्यों झुके रघुराई। उसी वक्त मौका पाकर जानकी जयमाला दीनी, तो गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली। सिया जयमाल राम उर्मिली, सिया जयमाल। भगवती सीता जयमाला डाल दी। अब भगवान श्री राम दुल्हा बन गए। अब राम जी आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। और जब राम जी आगे बढ़े तो वहां से सखियां राम जी को लेके चलने लगी। और जब राम जी को आगे लेकर के गई तो वहां पर कोहबर कक्ष द्वार छिकाई होता है। तो जब राम जी अंदर जाने लगे तो सखी खड़ी हो गई, बोली राम जी अंदर नहीं जाने दूंगी। बोले क्यों? बोले अंदर तो तब जाने दूंगी जब पहले नेग दे दोगे, नेग। राम जी कहे जाने दीजिए। सखियां कहीं राम जी अरे छाड़ब नाही दुआरी हो, सुनिए रघुनंदन। हे राम जी मैं दरवाजा नहीं छोड़ूंगी। क्यों? अरे बोले नेग दिए बिन जो पग धरी हो, बिना नेग दिए अगर आगे जाओगे तो दरवाजा खोलूंगी नहीं। लक्ष्मण कहे भैया आगे बढ़ो, पैरे आगे बढ़ाओ। तो सखियां कही है नेग दिए बिन जो पग धरी हो, तो दूंगी मैं गारी हजारी हो, सुनिए रघुनंदन छाड़ब नाही दुआरी हो। दरवाजा नहीं छोड़ूंगी, द्वार छिकाई है। तो राम जी ने कहा हम तो कुछ लाए नहीं हैं। तो बड़ी बूढ़ी माताओं ने कहा है अरे देख रही कितने सुकुमार दुल्हा हैं, छोड़ दे दरवाजा, आने दो। उन्होंने कहा माता जी भी जब तक नेग नहीं देंगे तब तक नहीं जाने दूंगी। इतने में बड़ी बूढ़ी माताओं ने कहा भैया कुछ लाए हो? बोले नहीं हम तो ऐसे बाबा के साथ चले आए। तो बोले एक काम करो बेटा, जब कहीं काम पड़ जाता है पैसे का, अगर पैसा नहीं होता है तो लोग कोई चीज बेच देते हैं, नहीं तो गिरवी रख देते हैं। तो अगर पैसा नहीं लाए हो तो एक काम करो। बोले क्या करूं? बोले जो नहीं राखऊ साथ पदार्थ, अगर साथ में धन नहीं लिए हो एक काम करो। बोले क्या? बोले जो नहीं राखत साथ पदार्थ, तो बेचो बहिन महा तारी हो, सुनिए रघुनंदन। तो अपनी माँ को बेच दो, जितना पैसा लाएंगे आप अपनी माँ को हमें हमारे हाथ बेच दो, हम जनक जी को दे देंगे। और अपनी बहन शांता को बेच दो, लक्ष्मी निधि के हाथ कर देंगे, और जितना ये पैसा मांगेगी हम दे देंगे। भगवान श्री राम जी महाराज बड़े संकोच भाव में गए। काफी बातें हुई, अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचने के बाद स्वर्ण थाल मह धरि लाई, वैदेही की पगदासी। आज भी जूता चुराने की प्रथा ससुराल में है, जूता चुराया जाता है। मिथिलानिया भगवती सीता भगवान श्री राम जी का जूता चुरा करके ले आई, एक सोने की थाल में रख दी, ऊपर से बढ़िया रेशमी कपड़ा ढक दी, और ढकने के बाद धूप दीप जला दी। और जैसे राम जी पहुंचे तो स्वर्ण थाल मह धरि लाई, वैदेही की पग दासी। और पाटंबर में ढके सखी, सब करई राम से हासी। बड़ा हास विनोद कर रही है। हे राम जी, हाँ ये तुम्हारे देवता अवधपुरी से मिथिला पहुंचे आई,
इन देवतन कहे राम जी मिथिला से, अयोध्या से मिथिला आ गए हैं, ये तुम्हारे देवता हैं, प्रणाम करो। तो राम जी कहे हम किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। शत्रुघ्न से कहा गया, उन्होंने भी कहा हम नहीं प्रणाम करेंगे, हम तो राम जी को ही प्रणाम करते हैं। भरत, इतने में लक्ष्मण से कहा गया कि लक्ष्मण प्रणाम करो। तो लक्ष्मण ने कहा कि क्यों प्रणाम करूं, कौन है? तो सखियां कह रही, हे बोली सखी सुनो लखन जी, ये तुम्हारे कुल देवा, मनोकामना पूर्ण हो जब करो यथा विधि सेवा। ये तो तुम्हारे कुल के देवता हैं, इनको प्रणाम करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो हमारे लक्ष्मण ने कहा एक काम करो। बोले क्या? लखन लाल तो ही है जवाब देने में माहिर। बोले एक काम करो। बोले लखन सुनो लाडली, हे लाडली, ये हमारे देवता अयोध्या से आए हैं, तो जब कोई कहीं जाता है तो कुछ लालच बस जाता है, तो इनके भी मन में लालच है, ऐसे नहीं आए हैं अयोध्या छोड़ के। बोले तब? बोले लखन सुनहु लाडली, जब हमारे देवता अवधपुरी से मिथिला पहुंचे आई, तो इन देवतन के सगमह एक एक देवी देव पठाई। जैसे हम लोगों का विवाह हुआ, हम लोगों को दुल्हन मिल रही है, वैसे इनको भी मिल जाए। तो लक्ष्मण की बात सुन के सखियां शांत। बोली ये तो नहीं मानेंगे, भरत को देखिए। भरत, भैया भरत, हाँ आप तो साधु हो। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। आप साधु हैं, क्या करें? बोले देवता को प्रणाम